रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर क्षेत्र के दामोदर नद के तट पर युगांतर भारतीय नेचर फाउंडेशन और दामोदर बचाओ आंदोलन के तहत देवनद दामोदर महोत्सव गंगा दशहरा का भव्य आयोजन हुआ। इस आयोजन में झारखंड के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन के साथ दामोदर बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष सर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने मुख्य रूप से शिरकत किया। इस दौरान मांडू विधायक जेपी पटेल के साथ क्षेत्र के कई समाज सेवी, शिक्षाविद एवं मंदिर न्याय समिति के पंडा समाज के अलावा बड़ी तादाद में आम लोग एवं जिला उपायुक्त सहित तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर सरयू राय ने लोगों को बताया कि देवनद दामोदर महोत्सव 2024 में अपने 2 दशक पूरा कर लेगा। आम लोगों के सहयोग और विश्वास से दामोदर नद को प्रदूषण मुक्त करना, जिस उद्देश्य की पूर्ति अब करीब हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि दामोदर नद अब औद्योगिक प्रदूषण के भार से मुक्त होने के करीब है। बिना किसी सरकारी सहयोग के केवल जन दबाव और प्राकृतिक प्रेम बोध के कारण यह सफलता पाई गई है। देवनद दामोदर महोत्सव के कारण दामोदर नदी पर अब आम लोगों की आस्था बढ़ी है। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने गवर्नर साहब को बताया था कि हमारा दामोदर पुरुषवाचक नद है। आमतौर पर सभी नदियां स्त्रीलिंग होती है, पर हमारे देश में 3 ऐसे जल स्रोत हैं जिनको हम पुरुषवाचक मानते हैं, नद कहते हैं। उसमें से एक दामोदर है, दूसरा सोनभद्र है और तीसरे ब्रह्मपुत्र है। हम लोगों ने 2004 में लोकसभा के चुनाव के समय घूमते हुए महसूस किया कि दामोदर में केवल छाई और राख बह रही है। सभी के सभी अपनी गंदगी सीधे दामोदर में गिराते हैं और इसका असर नदी में जनजीवन को प्रभावित कर रहा था। रामगढ़ में फुसरो और धनबाद में 3 जगह बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने के लिए पैसा राज्य सरकार ने दे दिया है। अब यह टेंडर करके डीपीआर बनाएंगे। मैंने इसके पहले व्यक्तिगत मुलाकात में गवर्नर साहब को बताया था कि हमारा जो दामोदर है यह पुरुषवाचक नद है। आमतौर पर सभी नदियां स्त्रीलिंग होती हैं और हमारे देश में 3 ऐसे जल स्रोत हैं जिनको हम पुरुषवाचक मानते हैं, नद कहते हैं। उसमें एक दामोदर है, दूसरे सोनभद्र है और तीसरे ब्रह्मपुत्र है। हम लोगों ने महसूस किया 2004 में लोकसभा के चुनाव में घूमते समय कि दामोदर में केवल छाई और राख बह रही है। ये सभी के सभी अपनी गंदगी नदी में सीधे गिराते थे और इसका असर था कि नदी में कोई जीवन नहीं रह गया था। आंगड़ में, फुसरो में और धनबाद में 3 जगह बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए पैसा राज्य सरकार को दे दिया है। अब ये टेंडर करेंगे, डीपीआर बनाएंगे। वहीं उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि मुझे आज मां छिन्नमस्तिके के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने मां छिन्नमस्तिके देवी से राज्य के सभी नागरिकों के लिए आशीर्वाद मांगा। दामोदर नदी केवल इस राज्य की जीवनदायिनी नहीं है, बल्कि इस राज्य के साथ रूरल भागों में सिंचाई एवं पीने का पानी उपलब्ध कराती है। हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन इसके साथ में यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारी नदियां प्रदूषित ना हो। जैसा हम सभी को पता है कि दामोदर भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में से एक है और इसलिए यह नदी हमारे लिए भगवान से कम नहीं। Today, all you, I have been blessed by the goddess to worship छिन्नमस्तिका in the temple, and I pray that our happiness and prosperity of our state must be blessed by our Mahi with all. मुझे आज मां छिन्नमस्तिका देवी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस अवसर पर मैंने मां छिन्नमस्तिका देवी से राज्य के सभी नागरिकों के लिए
जो है आशीर्वाद ना हो। Damodar River is not only the lifeline, but it is the lifeblood of our state. दामोदर नदी केवल इस राज्य की जीवनदायिनी नहीं है, तो इस राज्य की सांस है। It is not a mere water body, but it is the most important river of our state, which gives a lot of water for irrigation and for drinking purpose. ये केवल जल स्रोत नहीं है, तो ये हमारे राज्य के बहुतर भागों में सिंचाई एवं पीने के पानी को उपलब्ध कराती है। Every one of us want the industrial development. At the same time, our rivers should never get polluted. हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन उसके साथ ही हमें ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारी नदियां जो है प्रदूषित ना हो। We all know Damodar is one of the Sahasranama of Lord Vishnu, and Damodar river is nothing but God to us. जैसे हम सभी को पता है कि दामोदर ये भगवान विष्णु के एक सहस्त्र नामों में से एक है, और इसीलिए ये नदी हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। वहीं रजरप्पा मंदिर न्याय समिति के सचिव सुभाषिस पंडा ने झारखंड की लाइफलाइन दामोदर नदी को बचाए जाने के लिए जो लगातार 2 दशक से यह आंदोलन चलाया जा रहा है, उसकी सफलता को बयां किया और आज इस कार्यक्रम में खुद राज्यपाल की मौजूदगी के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए झारखंड राज्य और खास करके रजरप्पा में दामोदर नद का क्या महत्व है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। आज गंगा दशहरा है और विगत करीब 19-20 वर्षों से जुगांतर भारतीय जो सरजू राय का कार्यक्रम था दामोदर बचाओ आंदोलन, उसके तहत यहाँ पे भव्य गंगा आरती होते रहती थी। और आज विशेष रूप से 20 वर्षों के बाद आज हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन के द्वारा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और दामोदर बचाओ आंदोलन में पुरजोर सहयोग मिलेगा। और मेरे ख्याल से इस 20 वर्षों के प्रयास में निश्चित रूप से दामोदर का जो पानी है वो साफ सफाई हुआ है। चूँकि दामोदर नदी के किनारे अनेक छोटे बड़े कल कारखाने दूषित कर देते थे, वो दूषित से कम राहत मिला और भक्तों आराम से यहाँ के भक्त जो भी आते हैं स्नान ध्यान करने के बाद माँ के मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हैं। बाबा, आप दामोदर से जुड़ा हुआ कुछ बताएं कि दामोदर क्यों महत्वपूर्ण नद है हमारे लिए, और रजरप्पा से भी कुछ उसका इतिहास जुड़ा हुआ। निश्चित रूप से माँ भगवती के यहाँ सारा चीज़ विपरीत है। आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के गर्भगृह में जैसे ही प्रवेश करते हैं आप ठीक सम्मुख में ईश्वर का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन होता है, लेकिन यहाँ सारा चीज़ विपरीत है। आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और ठीक उत्तर दिशा में माँ का मूर्ति स्थापित है। उसी प्रकार नद और नदी का 2 संगम स्थल है। दामोदर जो है वो नद है और जो भैरवी है वो नदी है, और दोनों का संगम स्थल है। जैसे माँ भगवती के पैर के नीचे काम और रति विपरीत स्थान पे है, काम जो है वो नीचे है और रति ऊपर है, तो इसीलिए ये द्वापर गंगा है, हमारे लिए गंगा के समान है ये नदी। और ये माँ भगवती के चरण को हमेशा पखार के जाती है। इसका विशेष इस दोनों नदियों का महत्व है। मेरे नन्हे कदम A play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.